हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिव भक्ति। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इस व्रत में कई नियमों को भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखे तो पहले व्रत का संकल्प कर लें। ये व्रत 11, 16 आदि की संख्या में रख सकते हैं। इस व्रत में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं, भगवान को पीले रंग के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत में मीठा खाया जाता है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के घर कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। और जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका धूप में अपने सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जवों के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह अपने घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या अथवा और कोई कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाएं। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे।
तो वो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, अब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक ना मानी और प्रातः काल उठकर अपनी बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नान आदि कराकर पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। दोस्तों, जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, व्रत करता है और कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, तो भगवान विष्णु उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम भी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की सब इच्छाएं पूरी की थी, वैसे हमारी भी सब इच्छाएं पूरी कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए।